Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। कांग्रेस अभी तक अमेठी और रायबरेली को लेकर कोई फैसला नहीं ले पाई है कि आखिर वहां पर कौन चुनाव लड़ेगा। प्रत्याशियों की घोषणा भी रायबरेली और अमेठी को लेकर नहीं हुई है। ऐसे में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि आखिर उन सीटों पर क्या राहुल या प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए या वो कहीं अन्य सीट पर जाकर लड़ें, इस पर हम यहाँ बातचीत करेंगे। सबसे पहले काजी फरहान, उनसे बात कर लेते हैं। अभी तक अमेठी रायबरेली को लेकर कोई डिसीजन नहीं हुआ है, क्या लगता है कि राहुल और प्रियंका को लड़ना चाहिए वहीं से ही? देखिए, उनकी प्रमुख सीट है, उनके बाप भी लड़े हैं वहाँ से और वो सोनिया गांधी जी भी लड़ी है, तो राहुल गांधी को निश्चित तौर पे लड़ना चाहिए वहाँ से चुनाव, क्योंकि वो पिछली बार चुनाव हार गए थे। अगर नहीं लड़ेंगे तो लोगों को ऐसा भ्रम होगा कि वो फाइट में नहीं है कहीं भी। उत्तर प्रदेश में नहीं, गठबंधन जो है पूरे देश के अंदर फाइट कर रहा है मजबूती के साथ। अब के जो भी उनके सामने चुनाव लड़ेगा तो निश्चित तौर पर उसकी जमानत जब्त होने का काम होगा। ठीक है, क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम मतलूब अहमद। मतलूब जी, क्या राहुल और प्रियंका को लड़ना चाहिए अमेठी रायबरेली को लड़ना चाहिए जी, अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को, दोनों को लड़ना चाहिए बेशक। अभी तक कोई डिसीजन नहीं हो पाया है कि कहाँ से लड़ें, क्या करें, कंफ्यूजन भी बना हुआ है। ये तो उनका अपना हुआ है, बाकी हमारे हिसाब से उन्हें लड़ना चाहिए इलेक्शन। अच्छा, जिस तरह से माहौल है इस वक्त, जो चुनाव 2 चरण के हुए हैं, उसके बाद क्या लगता है कि क्या तस्वीर रहेगी अमेठी रायबरेली की? बहुत बढ़िया तस्वीर रहेगी, दोनों सीटें उनकी अपनी जीतेंगे इंशाल्लाह, अगर वो खड़े होते हैं तो। ठीक है, आपका नाम है सर? मेरा फरहान है जी। जी फरहान भाई, आप बताइए, क्या राहुल और प्रियंका को लड़ना चाहिए वहाँ से अमेठी? बिल्कुल लड़ना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। आपका तो गठबंधन का ही है मामला। अच्छा। क्योंकि सब लोग बाग, अब ये हिंदू मुस्लिम का नारा हो रहा था, इनसे उब गए लोग बाग। अब हिंदू भाई भी समझ गए और मुसलमान भी समझ गए। आपके जो है गठबंधन का ही है मामला सारा टोटल। अच्छा। और हिंदुस्तान में 400 का जो पार का नारा लग रहा था, ये सारा खत्म हो गया। अच्छा। ये 40 भी नहीं पार करेंगे। अच्छा। राहुल गांधी गठबंधन जीतेगा। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई, क्या लगता है आपको कि अभी तक वहाँ पर रायबरेली अमेठी को लेकर कांग्रेस ने कोई फैसला नहीं लिया है? देखो, मेरी बात सुनो, उनके बड़ों ने, कांग्रेस ने, बड़ों ने अपनी बलियाँ चढ़ाई हैं, उन्हें तो पूरा अधिकार है लड़ने के लिए। और जी अब की जो सरकार है तो कांग्रेस की बनी है, गठबंधन, इससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। और रही बीजेपी की, बीजेपी सरकार ठीक थी, अपनी जगह ठीक है। ये जो राम और जी हिंदू मुस्लिम का मामला है, ये ख़त्म तो हो ही गया फिलहाल। अब तो इन पर कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। अच्छा, क्या वजह है कि ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी पिछली बार हार गए तो उस वजह से ना लड़ना चाह रहे हो? वो आगे के लिए भी लड़े, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, वो आगे के भी लड़े इसी में। ठीक है, क्या नाम है जैसे आपका? मोहम्मद अशरफ। भाई, ये बताइए कि जो राहुल गांधी पहले तो चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार अभी तक तय नहीं कर पाए कि वो लड़े चुनाव, क्या लगता है आपको? हमें तो लगता है कि भाई इस बार भी सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए। अच्छा। और बीजेपी के दौर में जो है महंगाई बहुत हो गई, रोजगार खत्म हो गए, और जी लोग सड़कों पर फिर रहे बिना हमारे काम था बहुत बड़ा काम, वो भी खत्म हो गया। तो क्या कांग्रेस को राहुल और प्रियंका को लाना चाहिए रायबरेली अमेठी से? रायबरेली लाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? लाने पड़ेगी भाई इनको। अच्छा। पंजा अन्ना का करना पड़ेगा, पंजा है पूरा, सैफ पंजा है। अच्छा। और मैं हज्जी के बारे में कहना चाहूँ, अगर हज्जी 2024 का इलेक्शन लड़ते तो उन्हें उनके घर का वोट भी नहीं मिलता, क्योंकि पिछले बार तो लोगों ने मुखालते वोट दिए थे। अच्छा, ठीक है। उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं करा। तो क्या ये डर तो नहीं है उनको कि पिछली बार हार गए थे, इस बार भी हार जैसे ना लड़ रहे हो? देखिए, हार जीत तो एक, कोई जो 2 लड़ता है उनमें से एक तो जीतता ही है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। वो माहौल दूसरा था, आपके माहौल दूसरा है। राहुल गांधी उसी बार में दूसरी वायनाड से जीते थे, सबसे सर्वाधिक मतों से जीते थे। ऐसा नहीं है, ये चुनाव जो है ना उसका मुद्दों का चुनाव है, स्थानीय मुद्दों का चुनाव है। ये एक उसका चुनाव नहीं रहा जैसे हम सोच रहे थे ना, ये कम्युनल चुनाव हो जाएगा। कम्युनल चुनाव नहीं है, स्थानीय मुद्दों का चुनाव हो रहा है। स्थानीय मुद्दे जहाँ से जो मजबूत मुद्दों की बात कर रहा है वो चुनाव जीत रहा है। इसमें बीजेपी के जहाँ प्रत्याशी मजबूत मुद्दे रख रहे हैं वो वहाँ से जीतेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है बहुत मजबूती के साथ, क्योंकि वो आम आदमी की बात कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा है 30 लाख युवाओं को एकदम नौकरी देने का काम करें सरकार बनते ही। राहुल गांधी की गारंटी है हिमाचल में पूरी हुई, और जो मोदी की गारंटी आज तक 14 लाख तो है नहीं। इसलिए लोग समझ चुके हैं मोदी जी जो है एक
भ्रामक प्रचार करते हैं। प्रचार करने की वजह से उन्हें लोगों में उनकी पोल खुल गई है, इसलिए राहुल गांधी की गारंटी वो लोग मान रहे हैं और राहुल गांधी जो है निश्चित तौर पे पूरे देश के अंदर सरकार बनाने का काम करें बड़ी मजबूती के साथ। अपनी सीट पे तो वो विजय होंगे कम से कम 10 लाख मतों से, अब के उनकी कोई भी बराबरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? ताज मोहम्मद। ताज मोहम्मद जी, ये बताइए कि पिछली बार तो हार गए थे राहुल गांधी चुनाव, तो क्या यही डर है कि चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे रायबरेली अमेठी से? देखो जी, राहुल गांधी पे इंडिया गठबंधन पे मुद्दे हैं और वो जो हम रात दिन उनकी टीवी पे 1-2 घंटे तक स्पीच सुन रहे, वो सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम मोदी जी की भी स्पीच सुन रहे हैं, बीजेपी वालों की भी स्पीच सुन रहे हैं, वो मुद्दों की तो बात कर नहीं रहे, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। हमारी बहनों के जेवर उतरवा देंगे, हमारी बहनों के मंगलसूत्र उतरवा देंगे, वो मुसलमानों को दे देंगे। अरे भाई, ये हिंदू मुस्लिम तो बहुत हो गया। अब तो सिर्फ आप ये बात बताओ, 10 साल हमारी हुकूमत रही, 10 साल में हमने क्या क्या काम करे? हिंदू मुस्लिम सदियों से यहाँ हिंदू मुस्लिम रहते आ रहे हैं, ये न यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जीवेंगे, ये कहाँ जाएंगे? आप एक भी मुसलमान को हिंदुस्तान से बाहर निकाल के दिखाओ, कौन दूसरा मुल्क ले लेगा? कोई मुल्क लेना नहीं भाई। जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम पले, हमारे बुजुर्ग सदियों से है, ये तो हमारी संस्कृति, गंगा जमुना की तहजीब ख़त्म नहीं होनी, हमेशा ऐसी ही रहेगी। मैं तो बीजेपी को ये कहता हूँ कि आप ये सब ख़त्म कर दो, हिंदू मुस्लिम की बातें, आप सिर्फ मुद्दों की बात करो। जो आपने 10 साल काम किया है, आप उसकी बात करो, वो बताओ। और राहुल जी, प्रियंका जी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, जितने भी हम उनकी 1-2 घंटे तकरीर हर चैनल पर सुनते हैं, वो सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं कि हम 5 साल में क्या करेंगे। तो मेरा तो बीजेपी वालों को, मोदी जी को मशवरा ये है कि आप ये हिंदू मुस्लिम ख़त्म कर दो, बहुत दिन हो गया। अब आप सिर्फ मुद्दों की बात करो कि आपने 10 साल में क्या करा और आगे को 5 साल आप क्या करोगे। बीजेपी को आपने मशवरा दे दिया कि कांग्रेस को भी देंगे मशवरा कि राहुल गांधी और प्रियंका को चुनाव लड़ाएं अमेठी रायबरेली से? हाँ, उन्हें वो तो राहुल तो वहाँ लड़ी रहे केरल में, और प्रियंका को और इन्हें भी लड़ना चाहिए। तो यूपी में हार गए थे ना पिछली बार, तो क्या लगता है इस वजह से नहीं? अब के तो देखो जी, मैं आपको वो पुलवामा जो हुआ था, पुलवामा की वजह से वो लहर थी। अब के ऐसी कोई लहर नहीं है, वो तो पुलवामा इनको इतनी सीटें दिलवा गई। अब क्या आप देखना, इन पे इतनी सीटें सवाल ही पैदा नहीं आ जा। कितनी सीटें आ जाएंगी? ये 150 से ऊपर नहीं जाते। अच्छा, 150 से भी ऊपर नहीं जाते। हम तो 1-2 घंटे हर चैनल पे देख रहे हैं, राहुल की, प्रियंका की कितनी रैली और कितनी पब्लिक आ रही इंडिया गठबंधन की रैलियों में, क्योंकि वो मुद्दे की बात कर रहे हैं। आप उनकी स्पीच सुनो, प्रियंका की, राहुल की, कोई भी बात ऐसी नहीं। भीड़ जो आ रही है, क्या लगता है कि वो वोट में परिवर्तन होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल होगी। वो तो मुद्दे की बात कर रहे हैं ना। अब इन्हें, बीजेपी वालों को, ये मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? ये हिंदू मुस्लिम कब तक करेंगे भाई? हिंदू मुस्लिम ये कब तक करेंगे? इन्हें मुद्दों की बात करनी चाहिए। महंगाई। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के, हम कंबो के पुल पर थे और यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, साफ तौर पर यही कहने कि राहुल और प्रियंका को अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस मुद्दों की बात कर रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी पर भी कहीं ना कहीं आक्रामक जो हैं वो यहाँ के लोग जरूर नजर आ रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।